सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, इस्तकबाल, खैर मकदम, सुस्वागतम, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज का वीडियो एक उस महान व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है जिसको आप लोग मिसाइल मैन कहते हैं और जो अपने देश का राष्ट्रपति भी रह चुका है। उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक बार मैंने देखा था इंटरव्यू में, कलाम साहब से मीडिया वालों ने पूछा था कि आपके IQ लेवल का राज क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं 5 प्राणायाम प्रतिदिन करता हूँ सुबह सुबह, और उसको मैंने केयर किया था। वो बात मुझे याद आ गई तो सोचा कि आपके साथ भी ये बहुत बड़ी बात हम शेयर करें, जिससे आपके जीवन पर इसका असर पड़े। तो साथियों, कलाम साहब ने जवाब दिया था कि मैं 12 वर्ष का था उस समय से ये 5 प्राणायाम कर रहा हूँ आज तक। तो आइए देखते हैं वो प्राणायाम कौन कौन से हैं जिसको हमारे मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब किया करते थे। तो आइए देखते हैं वो प्राणायाम। साथियों, तो वो पहला प्राणायाम जो है वो उन्होंने भस्त्रिका बताया था। भस्त्रिका में साथियों देखिए, हम सांस को गहरा भरते हैं और गहरा छोड़ते भी हैं, और भरने का समय 2.5 सेकंड में भरते हैं सांस को और 2.5 सेकंड में छोड़ते हैं। इसका नाम है भस्त्रिका। तो आइए देखते हैं। बैकबोन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, शोल्डर हमारे थोड़ा नीचे की तरफ ढीले होने चाहिए, और इसको सहजता से करना है, भावपूर्णता से, प्रसन्नता के साथ ये प्राणायाम 5 मिनट कम से कम करना है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए समझिए बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत प्राणायाम है। तो आइए हम करते हैं भस्त्रिका। सांसों को गहरा 2.5 सेकंड में अंदर भरना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। कैसे करना है इसको, ये साथियों मैंने बताया। अब इसको कम से कम 5 मिनट आपको करना है। अगला प्राणायाम जो उन्होंने बताया था वो है कपालभाति। कपालभाति में हम सांसों को सिर्फ छोड़ते हैं पेट से स्ट्रोक देकर। तो आइए करते हैं कपालभाति। सबसे पहले गहरा सांस अंदर भरेंगे, फिर स्ट्रोक देकर सांसों को बाहर निकालेंगे। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, इसका ये रेशियो है।
इसको भी कम से कम 5 मिनट करना है साथियों। और तीसरा प्राणायाम जो उन्होंने बताया था उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम सांसों को गहरा भरते हैं, उसके बाद पल लगाकर बाहर छोड़ देते हैं। फिर और इस क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। बाहर ही सांस को रोके हुए जितना संभव होता है उतनी देर रुकते हैं, उसके बाद सांस लेते हुए फिर पहले की स्थिति में आते हैं। इसको साथियों कम से कम 3 से 5 बार करते हैं बाह्य प्राणायाम। सबसे पहले सांस को गहरा भरते हैं, फिर पेट से स्ट्रोक लगाकर बाहर छोड़ देते हैं, फिर सांस बाहर छोड़कर जितना संभव है 10 सेकंड, 15, 20, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक होल्ड करते हैं, यानी कि रुकते हैं। तो ये रहा तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। और जो अगला प्राणायाम साथियों है उसका नाम है अनुलोम विलोम। दाईं नासिका से दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके बाईं से सांस लेते हैं, फिर बाईं नासिका बंद करके दाईं से छोड़ देते हैं, फिर दाईं नासिका से सांस भर लेते हैं, फिर दाईं बंद करके बाईं से छोड़ देते हैं, ये साथियों अनुलोम विलोम प्राणायाम है। मस्तिष्क के लिए रामबाण जैसा काम करता है। ये हमारे मस्तिष्क को तेज करता है और हमारे अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उनका शोधन करता है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये साथियों। अगला प्राणायाम जो है साथियों वो उद्गीत है। तो आइए करते हैं उद्गीत, यानी कि ओंकार का जप करते हैं। ये प्राणायाम भी है और प्राणायाम के साथ एक मंत्र भी है। तो प्राणायाम के साथ मंत्र का जाप करते हैं ओंकार का। मौन हो जाते हैं, ध्यान सांसों पर थोड़ी देर के लिए। ये प्राणायाम 3 से 5 बार, 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारे बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि
होती है। हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए दोनों हथेलियां चेहरे पर ले आते हैं और हथेलियों के बीच में आंखें खोल देते हैं। तो साथियों, ये रहे वो अद्भुत प्राणायाम, दिव्य प्राणायाम।